नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र में मचे उथल पुथल के बीच में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को तगड़ा झटका बीजेपी से मिल सकता है। जी हां, बीजेपी के प्लान में फंसते हुए शिंदे नजर आ रहे। सीएम का कर्नाटक दौरा किस ओर इशारा कर रहा है, इस बात को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कर्नाटक चुनाव के रण में प्रचार के लिए मैदान में उतर रहे हैं। सीएम शिंदे के कर्नाटक जाने के ऐलान ने उनके विरोधियों को उन पर हमला बोलने का बैठे बिठाए मौका दे दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के इलाकों में प्रचार के लिए नहीं जा रहे। दरअसल महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा के पास के बेलगाम, कारवार और निपानी की शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र का हिस्सा बताते रहे हैं। 1960 से ही शिवसेना इसे महाराष्ट्र का हिस्सा बताकर आंदोलन करती रही है। सीएम शिंदे का ये कर्नाटक में जाकर प्रचार करना शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा से मेल नहीं खाता है। बेलगाम, कारवार और निपानी फिलहाल कर्नाटक का हिस्सा है। ये इलाका दो राज्यों की सरकारों के लिए हमेशा से विवादों का मुद्दा बना रहा है। सीएम शिंदे खुद बेलगाम जाकर आंदोलन कर कर्नाटक के जेल की हवा भी खा चुके हैं, लेकिन शायद राजनीति मजबूरी के चलते शिंदे ने अपने और अपनी पार्टी के विचारधारा को शायद कुछ दिनों के लिए गिरवी रख दिया है। सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे कर्नाटक के सीएम बॉम्बे की सरकार के लिए प्रचार करेंगे, जिन्होंने कहा है कि हम 1 इंच जमीन महाराष्ट्र को नहीं देंगे। कर्नाटक चुनाव में सीमावर्ती इलाके में महाराष्ट्र एकीकरण समिति चुनाव लड़ रही है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले मराठी जनता ने इस समिति को अपना समर्थन दिया है। बेलगाम की 18 विधानसभा सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय है। उद्धव गुट और एनसीपी के समर्थन में बीजेपी और कांग्रेस के इधर जो है यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे जो इस वक्त बालासाहेब ठाकरे की छवि को दर्शाने की कोशिश कर रहे थे, उसी बीच में उनके विचारधारा से अलग जाते हुए वो जो नजर आ रहे हैं, क्या चुनाव में उन्हें इसका फल भुगतना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बताते चले आपको, तो जिस दिन से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अचानक मी पुनः ऐन यानी मैं फिर से लौटूंगा की बात कही है, बीजेपी के साथ सत्ता सुख भोग रही शिवसेना शिंदे के विधायक सख्ते में है। विधायकों के बीच चर्चा है कि देवेंद्र फडणवीस का यह बयान ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट से शिंदे के 16 विधायकों की पात्रता पर फैसला आने ही वाला है। शिंदे के विधायकों को लग रहा है कि फडणवीस का यह बयान शिंदे के मुख्यमंत्री पद से जाने के संकेत है। शिंदे के 16 विधायकों की पात्रता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला लंबित है, उस पर विधि विशेषज्ञों का कहना है कि फैसला 2 ही तरह से हो सकता है। पहला, ये सुप्रीम कोर्ट विधायकों की पात्रता और अपात्रता फैसला करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दे दे। अगर ये फैसला आया तो शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष बीजेपी का है, तो ये इस फैसले को या तो लटकाए रख सकता है या फिर सरकार के पक्ष में फैसला सुना सकता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद डालने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ही 16 विधायकों को अपात्र करार दे दिया, तो मामला उलझ सकता है, क्योंकि जिन 16 विधायकों पर पात्रता की तलवार लटक रही है उनमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल है। अगर वो अपात्र कर दिए जाते हैं तो उनके सामने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अब ऐसे में 2 सबसे बड़ी मुश्किल चीजें जो है वो इस वक्त एकनाथ शिंदे के लिए नजर आ रही है। समय माना ये जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की कुर्सी किसी भी वक्त जा सकती है और कोर्ट के फैसले से भी पहले जो है उनकी कुर्सी यहाँ पर बीजेपी ले सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।